प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। परमेश्वर हम सब से प्रेम करके एक और नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज मैं एक कहानी आपको बताना चाहता हूँ, एक राजा की कहानी। एक राजा था, उसका एक आंख और एक पैर नहीं था, तो भी उसका राज्य बहुत कुशल से चल रहा था। वो लोगों से बहुत प्रेम करता था, लोगों का देखभाल करता था, और वो राजा बहुत दयालु था। उसका राज्य बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में टहलते हैं, और उस समय उसकी नज़र उस गलियारे के दीवार पर लगती है। उस दीवार पर उसकी नज़र पड़ती है, तो वो वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें लगाए रहते हैं। वो तस्वीरें वो राजा के पहले जो लोग राज्य किए हैं ना, उनके पूर्वज लोग, जो ये राजा के पहले जो भी राजा लोग राज्य करके गए हैं, उनके सारे तस्वीरें उस दीवार पर लगाया गया था। लेकिन ये राजा का तस्वीर वहाँ पर नहीं था। तो ये राजा सोचने लगा, मैं जाने के बाद जो मेरा उत्तराधिकारी होगा, जो मेरे बाद में जो राजा बनेगा, वो राजा जब यहाँ पर देखेगा तो मेरा तस्वीर भी वो देखेगा करके वो महल के यानी उसके राज्य के सभी चित्रकारों को बुलाता है। बुलाकर उनसे पूछता है, मैं मेरा एक सुंदर सा चित्र बनाना चाहता हूँ, आप में से कौन मेरा सुंदर सा चित्र बनाना चाहते हैं, आगे आइए। तो सभी चित्रकार लोग सोचने लगे। पहले तो राजा का एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है। अगर हम वैसा ही चित्र बना देंगे, शायद राजा गुस्सा होके शायद वो हमें सजा दे दे। इसीलिए वो उस सजा से बचना चाहते थे। इसीलिए वो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर वो वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि उनको डर था, अगर हम राजा जैसा है वैसा ही हम चित्र बना देंगे, क्योंकि राजा का एक आंख और एक पैर नहीं था, अगर वैसा ही बना देंगे तो शायद राजा गुस्सा होकर हमको सजा भी दे सकता है। इसीलिए वो लोग उस सजा से बचना चाहते थे। इसीलिए वो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर वहां से निकल जाते हैं। और आखिरी में एक ही जवान चित्रकार वहां पर खड़ा रहता है। तो राजा उसको पूछता है, क्या आप मेरा चित्र बनाएंगे? तो उन्होंने कहा, हाँ मैं बनाऊंगा। तो राजा उसको इजाजत दे देता, परमिशन दे देता है, और उसी दिन से वो राजा का चित्र बनाने में जुट जाता है। और ये बहुत बुद्धिमानी से बनाता है वो चित्र को। तो वो व्यक्ति, वो चित्रकार ऐसा बनाता है, देखिए, वो बनाकर रेडी कर दिया। उसके बाद उस चित्र का जब अनावरण किया गया, तो सभी लोगों को, यानी उस चित्र का अनावरण करने के लिए उस गांव के सभी बड़े बड़े अधिकारियों को और सभी चित्रकारों को राजा निमंत्रण करता है, मतलब बुलाता है। और जब वो चित्र को ओपन करते हैं, यानी सभी लोग बहुत इंटरेस्ट के साथ वहां पर खड़े रहते हैं, क्योंकि राजा का एक आंख एक पैर नहीं है, मतलब ये चित्रकार कैसे बनाया होगा चित्र को करके बहुत इंटरेस्ट से देखने के लिए लोग खड़े थे। और जब उस चित्र को खोला गया, सब आश्चर्य हो गए, सब लोग सरप्राइज हो गए, क्योंकि वो चित्र बहुत सुंदर था। राजा भी आश्चर्य हो गया। यानी मतलब वो चित्र कैसा बनाया था, मतलब राजा घोड़ा पर बैठा है। राजा घोड़ा पर बैठा है और देखने वालों के लिए केवल एक पैर और एक आंख दिखेगा। मान लीजिए मैं ऐसा बैठा हूं और मुझे इस तरफ से जो लोग देखेंगे, मेरा एक आंख और एक पैर ही को देखेंगे। इस तरफ वाला आंख और इस तरफ वाला पैर नहीं दिखाई नहीं देगा, क्योंकि घोड़ा, वो राजा घोड़ा पर बैठा है, और उस तरफ एक पैर और उस तरफ एक आंख है, और इस तरफ एक आंख इस तरफ एक पैर है। तो देखने वालों के लिए केवल इस तरफ का आंख और पैर दिखेगा। और उसके बाद फिर उसका आंख, वो राजा ऐसे एक आंख को बंद करके कहीं अपना तीर को निशाना साधा हुआ एक तीर छोड़ता है, जैसे तीर को निशाना बनाया रहता है।
यानी एक आंख बंद करके ऐसे ऐसे तीर को निशाना बनाता है। तो देखने वालों के लिए क्या लगता है, राजा कहीं तीर छोड़ रहा है, एक निशाना लगा रहा है, आंख को एक आंख बंद करके ऐसे निशाना लगा रहा है, ऐसे लोग सोचेंगे। तो देखिए उसका एक पैर एक आंख नहीं था, तो भी वो राजा घोड़ा पर, वो चित्रकार इतना अच्छा से बनाया है, राजा घोड़ा पर बैठा है और एक आंख बंद करके तीर को निशाना साधा हुआ, तीर को छोड़ने के लिए ऐसे निशाना लगाया हुआ है एक आंख बंद करके। और देखने वालों के लिए लगता है कि उसका दोनों पैर हैं और एक आंख तो वो आंख बंद करके निशाना लगा रहा है। यानी इतना सुंदर था वो चित्र, उसमें राजा की कमजोरी नहीं दिखाई दिया, राजा का एक आंख एक पैर नहीं था, वो कमियां छिपा दिया था वो चित्रकार। देखने वालों के लिए बहुत अच्छा था वो चित्र, और राजा भी बहुत खुश हो गया और उस चित्रकार को पुरस्कृत करके अपने महल में एक सबसे बड़ा चित्रकार करके अपने महल में रख लिया। मेरे प्रियो, इससे हम क्या सीखते हैं, हम हमेशा दूसरों के बारे में सकारात्मक सोचें, अच्छा सोचें। हमें दूसरों के बारे में एक पॉजिटिवली सोचना है। यानी विषम परिस्थितियों में भी हम एक पॉजिटिवली जब सोच करते हैं तब हम जीवन में सफल हो सकते हैं। कभी कभी ना हम दूसरों के बारे में दूसरों की कमजोरी ढूंढते हैं, दूसरों में जो कमजोरी है उसी को खोज कर निकालते हैं। मेरे प्रियो, हम दूसरों की कमी को नहीं निकालना है, यानी दूसरों में कमी नहीं ढूंढना है, उसके बदले दूसरों में हमें अच्छे गुण को ढूंढना है, उनके बारे में अच्छा चीज को ढूंढकर उनको एनकरेज करना है। ये राजा में जो कमी थी, एक आंख एक पैर नहीं था, तो भी वो चित्रकार बहुत अच्छा से चित्र बनाया, उसमें उसकी कमी नहीं दिखाई दिया, देखने वालों के लिए बहुत अच्छा लगा। वैसे मेरे प्रियो, हम दूसरों के बारे में दूसरों की कमियां ना ढूंढें, दूसरों के अंदर जो कोई नेगेटिव चीज़ों को ना देखें, दूसरों के बारे में पॉजिटिवली सोचें, सकारात्मक सोच रखें, ताकि उनको भी एनकरेज होगा और हम भी खुश हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा दूसरों को अपने से ज़्यादा अच्छा सोचना बाइबल हमें बताती है। फिलिपियों उसका 2 अध्याय का 3 वचन में, दूसरों को अपने से अच्छा समझो। हाँ मेरे प्रियो, हम हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, सकारात्मक सोच रखें, पॉजिटिव सोच करें, उनके अंदर के अच्छे गुणों को देखें। उनके हर एक इंसान के अंदर कमियां तो होती है, वो कमियां को ना ढूंढे, बदले में उनके अंदर जो अच्छा चीज है, अच्छे गुण हैं, उनके लिए उनको एनकरेज करें, वो अच्छे गुणों को निकालकर उनको एनकरेज करें। प्रभु आप सबों को, हम सबों को बहुत ऐसे आशीष करें। हैव अ ब्लेस्ड डे। एक प्रार्थना करेंगे। आसमानी बाप, प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो मेरे साथ मेरे भाई बहन प्रभु इस कहानी को सुना। प्रभु जी सहायता कर कि हम भी दूसरों के बारे में सकारात्मक सोच रखें, दूसरों के बारे में एक पॉजिटिव सोच करें। प्रभु जी अच्छे गुणों के लिए लोगों को हम एनकरेज करें। प्रभु जी हमें सहायता कर दूसरों के बारे में अच्छा सोचने के लिए, उनके अच्छे गुणों के लिए उनको एनकरेज करने के लिए, उनके बारे में पॉजिटिवली सोच करने के लिए प्रभु हमें सहायता कर। सारी महिमा आपको देते यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनो और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे।